हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शेष बचे अध्याय को पूरा करते हैं। आइए अध्याय को आगे पढ़ते हैं। उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही शर कहा गया है। पुरुष जीव और अक्षर कहते हैं और इन दोनों को प्रेरित करता है। वह शर और अक्षर दोनों भिन्न तत्व परमेश्वर कहे गए हैं। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष और माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव की इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत हैं। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला ज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है। उसे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को किस प्रकार हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष का आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायुदेव बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक हैं। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने पर वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं का कला आदि का नाम रखा गया है। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है, यानी जीव है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख। कर्म आदि का, अनादि का और फल का उपभोग कर लेने से उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म और चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं रखती, तथापि अज्ञानतावश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। ब्रह्म में बाह्य इंद्रियां और अंतरकरण की इंद्रियां उन्हीं के द्वार हैं। अतिशय भक्तिभाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है। मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उनकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करती है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया के प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रित करने वाली होती है। अव्यक्त रूप से जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय भी हो जाता है। तत्व चिंतन पुरुष और अव्यक्त को ही प्रधान और प्राकृतिक कहते हैं। सत्व रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति ही वे प्रकृति के सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप में सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक वृत्ति ऊर्ध्व के ओर ले जाने वाली है। तामसी वृत्ति अधोद गति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। पांच तन्मात्राएं, पांच भूत, पांच इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां तथा प्रधान चित्त, महत्व तत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये चार अंतकरण हैं। सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त से ही विकार रहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। उसी प्रकार जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्यावस्थाएं में घट आदि के नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मुक्ति का आदि कारण तथा अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण करण और उनका आधारभूत शरीर तथा भोग वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु
बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से अतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविकता स्थित कहाँ है? वायुदेव ने बोला, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के पार्थक्य आवश्यक है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर की आत्मा को नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान है, अनियति है और उसे संपूर्ण शरीर का एक साधन अनुभव नहीं है। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभव विषयों का स्मरण करता, संपूर्ण श्रेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा गया है। यह ना स्त्री है, ना पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ऊपर है ना अलग है, ना बगल में है ना नीचे है, और ना ही किसी स्थान में विशेष है। यह संपूर्ण जल शरीर में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी, मूढ़ होता ही रहता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञानता से आलंबित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। यह शरीर अत्यंत दुखों से, आलस से भरा हुआ माना जाता है। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीव क्षीण हो जाए, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अंत काल तक रहने वाली तो या रहने का अवसर नहीं पाती। यहाँ स्त्रियां, पुत्रों और बंधु बांधुओं से जो मिलन होता है, वह पार्थिक को मार्ग के मिले हुए दूसरे पार्थिकों के समागम के समान होता है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कही गई है और दूसरा काष्ठक कहीं से बहता हुआ आता है, वे दोनों काष्ठक कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का भी यही समागम है, वियोग है, संयोग है, इसी से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पुरुष कहे गए हैं। उन सभी पुरुषों के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का बहुत ही साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।